हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो है पॉलिटी का क्लास है जो कि 17वीं बीपीएससी और बीपीएससी टीचर दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के कानूनी विषयों पर जो है परामर्श कौन देता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है भारत सरकार के कानूनी विषयों पर जो है परामर्श कौन देता है। ऑप्शन ए है अटॉर्नी जनरल, जिसे कि महान्यायवादी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी है विधि आयोग के अध्यक्ष। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा और अटॉर्नी जनरल, जिसे कि महान्यायवादी भी कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी भी कहते हैं। यानी कि भारत सरकार के कानूनी विषयों पर जो है परामर्श जो देता है वो देता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, यानी कि भारत सरकार के कानूनी विषयों पर जो परामर्श जो देता है वो देता है अटॉर्नी जनरल। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन अपना पद धारण करता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन जो है अपना पद धारण करता है। ऑप्शन ए है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ऑप्शन बी है मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी है भारत के महान्यायवादी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। यानी कि निम्नलिखित में से जो है भारत के महान्यायवादी जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन जो है अपना पद धारण करते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी जो हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन जो है अपना पद को धारण करते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी है कैबिनेट सचिवालय। ऑप्शन डी है कानून मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब है भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन है। ठीक है, भारत सरकार के जो हैं प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं। ऑप्शन ए है केंद्रीय कानून मंत्री। ऑप्शन बी है कानून सचिव। ऑप्शन सी है भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। यानी कि भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी जो हैं वो भारत के महान्यायवादी होते हैं। ठीक है, यानी कि भारत सरकार के जो हैं प्रथम विधि अधिकारी जो हैं वो भारत के महान्यायवादी होते हैं। अब है भारत सरकार के सभी न्यायालयों में जो है सुनवाई का अधिकार किसके पास है। अब है भारत सरकार के सभी न्यायालयों में जो है सुनवाई का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन ए है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन सी है भारत के महान्यायवादी को। ऑप्शन डी है भारत के प्रधानमंत्री को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। यानी कि भारत के सभी न्यायालयों में जो है सुनवाई का अधिकार जो है भारत के महान्यायवादी के पास है। ठीक है, यानी कि भारत के सभी न्यायालयों में जो है सुनवाई का अधिकार जो है भारत के महान्यायवादी के पास है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी जो हैं सभी न्यायालय में जाकर के जो है सुनवाई कर सकते हैं, उनके पास ये अधिकार है।
अब है, भारत सरकार के किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, भले ही वह सदस्य न हो। ठीक है, दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है पूछ रहा है, इनमें से जो बताइए भारत सरकार की वो कौन से अधिकारी हैं जो भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखते हैं, भले ही जो है वो उसका सदस्य ना हो। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन सी है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत के महान्यायवादी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के महान्यायवादी। यानी कि भारत के महान्यायवादी जो हैं ये भारत सरकार के एक अधिकारी हैं जो भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखते हैं, भले ही जो है वो उसका सदस्य ना हो। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी जो हैं भारतीय संसद के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करने का इनके पास राइट है, इनके पास अधिकार है। ठीक है, संसद की कार्यवाही में जो है भारत के महान्यायवादी भाग ले सकते हैं। ठीक है, और भारत के महान्यायवादी जो हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछ रहा है, इनमें से कौन संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है जबकि वह दोनों सदन के सदस्य नहीं हैं। ठीक है, इनमें से कौन जो है संसद के दोनों सदनों की बैठक में जो है भाग ले सकता है जबकि वह दोनों सदनों का जो है सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए है भारत का सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन बी है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी है भारत के महान्यायवादी। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। यानी कि भारत के महान्यायवादी जो हैं वो संसद की दोनों सदनों की बैठक में जो है भाग ले सकते हैं जबकि वो जो है दोनों में से किसी भी सदन के जो है सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, भारत के महान्यायवादी जो हैं वो संसद के दोनों सदनों की बैठकों में जो है भाग ले सकते हैं जबकि जो है संसद के वो दोनों में से किसी भी सदन के जो है सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखना है दोस्तों इसका आंसर। अब है, भारत का जो है सॉलिसिटर जनरल कौन है। ठीक है, दिए गए ऑप्शंस में जो है भारत के सॉलिसिटर जनरल क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है एक प्रशासनिक अधिकारी है, ऑप्शन बी है एक कानूनी सलाहकार है, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक विधि अधिकारी है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक कानूनी सलाहकार है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एक कानूनी सलाहकार। यानी कि भारत का जो है सॉलिसिटर जनरल जो है एक कानूनी सलाहकार है। भारत का सॉलिसिटर जनरल जो है एक कानूनी सलाहकार है। अब है, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह कौन देता है। अब क्वेश्चन है, कानूनी मामलों पर जो है राज्य सरकार को सलाह कौन देता है। ऑप्शन ए है महान्यायवादी, ऑप्शन बी है महाधिवक्ता, ऑप्शन सी है महान्यायाधिकर्ता, ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाधिवक्ता। करेक्ट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। यानी कि कानूनी मामलों पर जो है राज्य सरकार को सलाह देने का काम महाधिवक्ता करते हैं। ठीक है, यानी कि कानूनी मामलों पर जो है राज्य सरकार को सलाह देने का काम जो है महाधिवक्ता करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है,